क्या हम लोग किए थे? अच्छा हाँ, हाँ अब देखो, जैसे इसमें क्वेश्चन है ना, कई क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है, कुछ उसमें दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा इसको बोल दें, नहीं तो फिर है इसमें वीडियो जब बन रहा है। क्या था ये, क्या चल रहा था? हाँ हाँ, नहीं सही आ रहा है, क्या लिख दें? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, क्या हो जाएगा? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। एंड देखो, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स इस तरीके से है ना, मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप कैसे करोगे इस न्यूमेरिकल्स को। जैसे मान लेते हैं कि देखो ये दो कॉइल हैं, यहां देखिए ये कॉइल है, आपके ही पेपर का क्वेश्चन है। मान लेते हैं रेडियस कितनी है, ये रेडियस है मान लो चलो a, ठीक है, या रेडियस चलो r है। ये कितनी है रेडियस? ये r हो गई, रेडियस r है। एक कॉइल आपका यहां है, सेम रेडियस इसकी भी है, r है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? मान लेते हैं 2r है ना। करंट फ्लो हो रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मान लेते हैं कि करंट फ्लो हो रही है, ऐसे, ठीक है। आप कहीं भी ले लो, जैसे ऐसे ले लो, करंट ऐसे जा रही है, या चलिए इधर से ले लेते हैं करंट को, ठीक है, ऐसे करंट ले लेते हैं, ठीक है। मान लो आई करंट दोनों में जा रही है, ऐसे करंट जा रही है, ठीक है ये। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अब आप क्या काम करोगे, आपको यहां पर इसके ठीक बीच में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहां से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो अब एक चीज आप ध्यान दो, मैं एक पहले यहां एक जैसे नोट टाइप जान लो कि अगर कोई भी कॉइल है, अगर इसके अंदर करंट, ये कैसे जा रही है करंट? क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज जा रही है और आप यहां मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो यहां पे या यहां पे, तो इधर होगी, यहां के लिए इधर होगी और यहां के लिए क्या होगी? ऐसे होगी, समझ गए? तो देखिए ये याद करना है आपको। और अगर मान लो ये ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको लेना है तो कैसे जाएगा? यहां कैसे जाएगा? ऐसे होगा और यहां ऐसे होगा। ये पहले डायरेक्शन समझ लें, बोलो इसी को अलग। तो ये बताओ ऐसे जा रहा है ना, तो इसके लिए ये राइट साइड है ना, तो राइट साइड पर मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी? ऐसे हो जाएगी। मान लो ये हो गया B1, क्यों? और इसके लिए ये लेफ्ट साइड है तो इसी की तरफ हो जाएगा, क्यों? बताओ, नहीं समझ में आएगा? इसी नियम से, जैसे मान लो सिंगल सिंगल कॉइल की बात करो, देखो ये कॉइल कैसे जा रहा है, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लोगे ना, तो इस कॉइल के अगर राइट साइड यहां लेना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां से दूर है ना, और इधर लेना होगा तो उसी की तरफ हो गया। एंटी क्लॉक हो अगर
तो एंटी क्लॉक में राइट साइड जो लेंगे इधर और इस पॉइंट पर लेंगे तो उधर। अच्छा, यही रूल यहां लगा लीजिए। अब ये कॉइल में देखो क्या है, क्लॉकवाइज है और इसके राइट में ये पॉइंट आर डिस्टेंस पे मैंने कहा लेना है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड किक का बिटवीन द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कॉइल, बिटवीन द सेंटर ऑफ कॉइल। समझ गए? तो फिगर तो हम ऐसे नहीं पूरा दिया रहेगा, केवल करंट लगा के देगा बस। ये तो आपके लिए मैंने ऐसे नोट बनाया है कि ऐसे करके करेंगे, ठीक है, जो आपके इसमें क्वेश्चन दिया गया है। जैसे आपकी बुक का कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान दीजिए। जैसे बुक का क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हाँ है वहां, समझ गए ना? तो अब बताओ बेटा, ये तो तुम्हें लिखना होगा, ये चीज ये तो नोट करके जानना होगा। अब वहां मैग्नेटिक फील्ड लेना है तो कैसे करेंगे? कल आपको देखो बताए थे, B1 कितना हो जाएगा, μ0 I a स्क्वायर कहे थे ना, बोलो। a का मतलब क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, बोलो। नहीं, μ0 I a क्या बोले थे कल, μ0 I R और 2 की पावर 5/2, क्यों ये नहीं होगा, μ0 I, जरा देख लो उसमें तो क्या लिखवाया था, μ0 I 2 पावर 5/2 और R, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कॉइल 2 का कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 1 इसका था, इसका कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, μ0 I, ये भी सेम होगा, 2 पावर 5/2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 पावर 5/2 इंटू R। बताओ अब नेट क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए, नेट मैग्नेटिक फील्ड ये कितना आ जाएगा, B इक्वल टू B1 प्लस, और B1 B2 बराबर है, जोड़ दीजिए, यानी 2B1 हो जाएगा, क्यों, तो B इक्वल टू 2 μ0 I और इधर क्या हो जाएगा 2 पावर 5/2 इंटू R, ये ऊपर लेके चले जाइए, B इक्वल टू 2 पावर 5/2 माइनस में ऊपर हो जाएगा ना, देखो, या इसी को नीचे लाइए, ये 2 को नीचे लेते आइए, तो कितना हो जाएगा ये μ0 I और 2 की पावर 3/2, क्यों नहीं होगा, μ0 I, अरे इसको नीचे लाओ, 2 की पावर -1 होगा, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3/2 इंटू R, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो समझ गए? ये होता है ना, जब आप निकालोगे तो यही आएगा, सेम उसके रेडियस के बराबर डिस्टेंस पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे यही ना आएगा। इसमें दो बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि क्या माइनस तो नहीं करना पड़ेगा, ऐसे अगर ये जानोगे तभी हो पाएगा। नोट कर लो जल्दी से, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। नोट कर लो, नोट कर लो। आंसर आ गया, ठीक है।
ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। नहीं समझ में आया? हो गया प्रैक्टिकल तुम लोगों का? तो कह ही रहे थे हमसे फरवरी में। चलें बढ़े आगे। इस तरीके के जितने क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 23 सब आप कर सकते हो। क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 23 हटा दें, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन 20 क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर ये बोलता है कि टू आइडेंटिकल लूप्स P and Q each of radius 5 centimeter lying perpendicular plane such that they have the common center as shown in figure। ठीक है, फिर क्या बोलता है ये कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर, ठीक है, ऑफ द टू कॉइल्स इफ दे कैरी करंट इतना एंड इतना। ना बेटा, जैसे दो लूप है ना, एक दूसरे के अंदर हैं, ऐसे लूप हैं, ऐसे से एक लूप के अंदर दूसरा लूप है और दोनों परपेंडिकुलर है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना है ना कि मान लो एक लूप है ये, चलो मैं पहले इसकी बात करता हूं। मान लो ये है, मान लो इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो इसके सेंटर पे करा है कि दोनों के सेंटर कॉमन है, तो उनके सेंटर पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लेना है। तो मैग्नेटिक फील्ड या तो क्या होता है, सेंटर पर क्या होती है, या तो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होती है या बाहर की तरफ होती है। तो आप इसमें कहीं मान लो, यहां कैसे दिखाएंगे आप इस लूप का, मान लेते हैं इसका अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मान लो, चलो अब ऐसे दिखा लो यार, कैसे दिखाओगे, दोनों देखो ये मान लो, चलो ऐसे दिखा लेते हैं, अंदर की तरफ है ये, मान लो ये हो गया B1 हो गया ना। अब दूसरा लूप ऐसे रखा है, एक तो ऐसे, जैसे एक ऐसे रखा है, तो इसका तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेंटर से होगा ना, या तो ऊपर की तरफ होगा और या तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, है ना। अब दूसरा ऐसे रखा है उसी में, तो या तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और या तो उधर होगा, तो दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर आना है। समझ गए नहीं? बोलो, बस यही सवाल था। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, B इक्वल टू √V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। समझ में आई नहीं बात ये? बोलो। तो B1 बेटा क्या हो जाएगा, इसमें 3 एम्पियर की करंट जा रही है, μ0 I1 अपान रेडियस दोनों के सेम है, मान लो 2R। B2 कितना हो जाएगा, μ0 I2 अपान 2R, रेडियस सेम है ना, बोलो, है ना। तो कहेंगे इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड B बराबर कितना हो जाएगा, √V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, यहां सॉल्व चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, B इक्वल टू √ V1 कितना हो जाएगा, μ0 देखो अपान 2R और इंटू I1 है ना, होल स्क्वायर प्लस μ0 I2 अपान 2R, बोलो, μ0 I2 अपान 2R होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करना होगा इसमें, μ0 अपान 2R का होल स्क्वायर देखो कॉमन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए,
ये B बराबर म्यू जीरो अपान 2r, म्यू जीरो अपान 2r। देखो ये अंडर रूट में क्या आएगा, I1 स्क्वायर प्लस I2 से। अब म्यू जीरो अभी रहने दीजिए, म्यू जीरो का मतलब 4 पाई इंटू 10 पावर -7 होता है। आर नहीं दिया है क्या इसमें, रेडियस कितना दिया हुआ है, दोनों का सेम है, तो 5 बेटा रख लो यहाँ, 5 इंटू 10 पावर -2, और ये कितना रखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा। क्यों, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5, तो 5 तो देखो ये और ये कट जाएगा, क्यों ये ऊपर चला जाएगा, तो b कितना हो जाएगा 4 पाई को 3.14 लिख लो इंटू 10 पावर -5, तो कितना आ जाएगा ये 4 चौक 16, 4 करना 5, 4 तिया 12, क्यों, और इंटू 10 पावर -5 टेस्ला। बोलो ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, देखिए जो लूप है ना बेटा, इसके अंदर दूसरा लूप तो इसके अंदर है ना, ये ऐसे दोनों के कॉमन सेंटर है ना भाई, एक जैसे है एक लूप के अंदर दूसरा वाला लूप है, तो भाई एक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेंटर के ही अलांग होती है, एक इसका हो जाए इसके अलांग ऐसे हो जाएगी, तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। देखो ज्यादा इसमें वो नहीं है, बस मेन फार्मूले की बात करनी है, अगर ये नहीं आपको याद है तो कैसे काम चलाएंगे आप। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड यही होती है, एक्सिस पे अलग होती है, आर रेडियस के बराबर म्यू जीरो I 2^5/2 इंटू आर, नोट करो, ठीक है, नोट कर लो। हाँ वो भी बताने जा रहा, हाँ सेम है, बस हटा दिया उसको। इस कमरे में ठंडी थोड़ा कम लगती है, उसको थोड़ा सा वो कर दो बेटा, अभी बंद कर दो। ये 2 होगा और फिर ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 काट लीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे b इक्वल टू 2 इंटू 3.14 ना, क्यों बोलिए, और इंटू 10 पावर -5 हो जाएगा, यानी b कितना आ जाएगा, b इक्वल टू 826 टेस्ला। क्यों, बस खत्म हो गया ना। ये वाला भी क्वेश्चन कर दें जल्दी से, हाँ कंप्लीट हो गया, आया, चलिए आगे बढ़िए, आगे समझ में कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग, नहीं लिख पाए थे, ये देखिए आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसे था। अब इसमें देखो यहां पर आप फ्री हैं, ये और ये जैसे मान लेते हैं ये कॉइल है, अब देखो इसकी रेडियस और ये यहां से ऐसे है ना। अब आपको ये बताना है कि इसमें करंट कितनी जा रही है, करंट जा रही है ना, किस डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉक की एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज करंट जा रही है, और इसमें अरे कुछ भी हो यार, किसी डायरेक्शन में डाल दो यार, ऐसे है, यहां कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, आर है क्या, दोनों एक्स है ना, ये देखो दोनों एक्स है। तो क्या पूछा इसमें, फाइंड द, हाँ यहाँ पे बताना आपको, बस सीधे फार्मूले लिखने हैं। देखो इसमें क्या करना है कि देखो ये जितना काम इसका होगा, एक देखो एक के कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी और इसके कारण इधर हो जाएगी, और ये नेट बी हो जाएगा, बस काम खत्म। बस आपको बी देखिए यहां पर B1 क्या होगा, यहां से लिख रहा हूं B1 क्या होगा, म्यू जीरो I
आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2, ये फार्मूला होता है। ये नहीं याद होगा नहीं हो पाएगा। B2 कितना होगा, म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे, दोनों वही होगा, रेडियस सेम है, डिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है। तो आप बताओ, कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 B1 क्या हो जाएगा, देखो फ्रॉम 1 एंड 2 B1 इक्वल टू, तो इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड जहां पूछ रहा है, यहां यही पूछ रहा है ना, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, तो B बराबर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा B बराबर अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो सबसे बड़ी चीज B1 B2 बराबर है, इसलिए B बराबर कितना हो जाएगा, B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, क्यों, यानी हो जाएगा कितना, B1 रूट 2। ज्यादा देखो साल्व आपको नहीं, स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना पड़ा, बस B की वैल्यू उठा के रख दो, इसलिए B कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड नेट, म्यू 0, ये रूट 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, देखो म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 और इंटू रूट 2, क्यों, इंटू रूट 2, रूट 2 को 2 पावर 1/2 लिखते हैं, नीचे ला दो यार, क्या करना है, तो म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपान रूट 2, ये रूट 2 से रूट 2 हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2, ये आंसर हो गया। कठिन है ये, अगर आपको याद है तब काम बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। देखो तीनों क्वेश्चन हो गए, तुरंत हो गए। अभी 22 बता देंगे, एक नए तरीके का सवाल है 22। वो कर दो उसको देखो, एक ये मोटा रॉड है, इस रॉड की रेडियस है यार, तो देखो बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहा ना कि मैग्नेटिक फील्ड आप बताओ। देखिए इस रॉड के कारण अगर आप यहां से मान लेते हैं, आप कहीं पे इस डिस्टेंस पे अगर आप लेते हो, देखो ये क्या ले लेते हो, आप यहां पे ले लेते हो, अगर मैं ये कहूं चलो इसकी रेडियस को, एक मिनट, इसकी रेडियस को हम लेते हैं कैपिटल आर, मान लो लेट, और ये डिस्टेंस लेते हैं आर यहां, तो ये पॉइंट कहां पड़ा, आउटसाइड। करंट इसके अंदर कितनी जा रही है, करंट इसमें कितनी जा रही है, करंट जा रही है आई, इस रॉड के अंदर करंट कितनी जा रही है, मोटा रॉड है। तो तुम बताओ, पहले ये बताओ, तुम एक पतले रॉड के कारण मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे, आर डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, देख के बताओगी, याद होना चाहिए। B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, ये होगा ना। जब एक पतले रॉड के कारण, मतलब जिसमें मोटाई ना हो, ठीक है, अगर इस रॉड में पूछेगा नंबर 1, देखो यहां पे कि इफ आर ग्रेटर देन आर, मतलब आर ग्रेटर देन आर का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड। मैग्नेटिक फील्ड कहां लेना है, रॉड के बाहर, तो यही हो जाएगा आंसर आपका, यही हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर हो जाएगा। ध्यान रखना यही हो जाएगा जो एक पतले रॉड का होता है। मेरी बात समझ गए, मोटे का भी पतले का भी, पतले में तो कोई आउटसाइड इनसाइड होता ही नहीं है, पतले में तो हमेशा बाहर ही लेंगे। अब इसमें भी देखो बाहर लेंगे। अब एक काम और करेंगे, नंबर 2, इफ बेटा कहेंगे इफ आर बराबर आर, आर बराबर आर का मतलब एट सरफेस, यानी यहां पे, तो कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है, बस इसकी जगह पर आर रख देना है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई कैपिटल आर। ओके,
ये दो तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम अंदर के लिए है। देखिए अब यहां पर हम बात करेंगे नंबर 3, जो ये क्वेश्चन पूछा है असली में, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड ऐसे कहेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड, अगर आपसे इनसाइड द रॉड कहता है, इनसाइड द रॉड, इसका मतलब आर लेस देन आर। बेटा इनसाइड कब होगा? जब रॉड में मोटाई हो। इनसाइड कब होगा? जब रॉड में, इस पतले वायर में इनसाइड कहोगे क्या है? पतली चीज में कौन इनसाइड होता है? और पतली चीज में कौन सा सरफेस होगा? होगा क्या सरफेस? नहीं होगा ना। अब यही तुम्हें समझना होगा। जब आप अंदर लोगे ना, तो अंदर के लिए देखो बेटा ऐसे बनाना है। ये मान लो यही तुम्हारा रॉड था ना, ये रॉड था, ठीक है, चलो ये रॉड हो गया। अब बेटा इसमें तुम क्या करो, यहां पे आपको अंदर लेना है मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे? यहां, यहां मैग्नेटिक फील्ड लेना है। तो एक रॉड की कल्पना करो आप कि देखो यहां लेना है, सेंटर तो यही था ना, यानी यहां पे लेना है। ये हुआ तुम्हारा, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये आर हो गई। एक कोई नई जो है अंदर हो गया ना, और ये पूरा तो कैपिटल आर है ही है। आर लेस देन आर हुआ कि नहीं? अंदर एक, उसके अंदर एक केबल बना लो। अब तुम देखो मोटे वाले केबल में करंट कितनी जा रही है? आई। जब तक पतले वाले केबल में करंट नहीं पता चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। तो कैसे निकालते हैं तुम्हें बता दें, जेईई में भी सवाल ऐसे ही आता है। आपको क्या करना होता है, ऐसे कहेंगे ना, करंट, जो करंट डेंसिटी इसकी होगी वही करंट डेंसिटी, ऐसे ऐसे कहेंगे, करंट डेंसिटी आर सेम। करंट निकालने के लिए करंट डेंसिटी आर सेम, तो करंट डेंसिटी बेटा होता है जे बराबर जे डैश का लो, कह लेंगे, बोलो। तो फिर क्या कहेंगे? जे बराबर जे डैश, इसका मतलब है देखो अब समझो, जे माने होगा आई बाई ए, मोटे वाले का, मोटे वाले की करंट आई और मोटे वाले की एरिया, ऊपर ये एरिया आर हो गई, ये हो गई। इसका कितना होगा? आई डैश अपान, तो आई कितना होगा बेटा? अरे आई तो आई होगा, ये कितना होगा देख लो यार। और पतले वाले में करंट आई डैश और इसकी एरिया, ये कट गया, तो बेटा आई डैश कितना आया? आई डैश कितना आया? आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। काम बन गया। अगर ये आ गया तो बन गया। इसलिए कहेंगे देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला क्या होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट आई डैश अपान 2 पाई आर। भाई अब आई डैश करंट अगर उतने पतले में अंदर तो नहीं निकाल पाओगे, वही करंट आई डैश निकालनी थी, वही उठा के पुट कर दो, यही पुट कर दो, हो गया। तो बी बराबर कितना हो गया? म्यू नॉट, और ये क्या हो जाएगा? आई आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा यहाँ? आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर। आर आर कट गया, क्यों? तो फार्मूला कितना आया? म्यू नॉट आई आर अपान 2 पाई आर स्क्वायर। यही आंसर है। कैसे कट जाएगा? एक आर से एक आर कटेगा ना, है बड़ा आर थोड़ी कटेगा। बोलिए। तो बेटा इसको एक काम करते हैं, रिव्यू लगा के छोटा कर देते हैं, क्यों? हो गया? इतना लिख लोगे ना? बताइए। और इनके ये न्यूमेरिकल्स और मतलब डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। अब बात करूंगा एम्पियर सर्कुलर लॉ की, ठीक है? करिए एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर, एम्पियर की स्पेलिंग ठीक है? सर्कुलर लॉ। ए बेटा सुनो, एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ में क्या काम करना होगा?
एम्पियर क्या बोलते थे? एम्पियर ही कहते थे, जैसे गॉस ने कहा ना, गॉस क्या कहते थे कि अगर जो भी हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होगा वही फ्लक्स निकाल पाएगा। इन्होंने भी यही कुछ इस तरीके की बात कहा। इन्होंने कहा कि जब किसी वायर में करंट आप फ्लो कराओगे तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। होगी कि नहीं क्रिएट? भाई करंट है ये, और यहां जाएगा, इसमें करंट ऐसे ऊपर या नीचे, तो क्या होगा? ऐसे ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड का लूप क्रिएट हो जाएगा। होगा कि क्या बेटा? हाँ, ये क्लोज, जैसे एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का लूप बनेगा ना, ऐसे लूप बनेंगे। एक लाइन में दिखाया हूं, कई लाइन ऐसे बनेंगी ना, तो ये पूरा वायर किसके अंदर हो जाएगा? ये पूरा वायर अगर देखा जाए तो उसी सरफेस के अंदर हो जाएगा ना। बोलो ना, ये क्लोज के लिए उन्होंने, एम्पियर ने अपने सर्कुलर लॉ में बताया कि अगर इसमें करंट हम फ्लो कराते हैं तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड के लूप बन जाएंगे। समझ गए? लूप, वही चीज जो आप अभी अब लाए होते हाथ में पहनने वाला, यही चीज इसके चारों तरफ एक ऐसे 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 बनेगा है। तो यहां उसने ये कहा, मान लो आप मैग्नेटिक फील्ड यहां लेना चाहते हो, चलो मान लो आप यहां लेना चाहते हो, ये अगर आप मैग्नेटिक फील्ड यहां लेना चाहते हो, डिस्टेंस आर है ना, तो उसने कहा कि यहां पर इसी इस कॉइल के ऊपर एक आप एलिमेंट बनाओ छोटा सा। इस एलिमेंट का नाम है डीएल। क्या नाम है इसका? ये है डीएल। और उसने ये कहा कि इसको हम लोग बोलेंगे ना, यहां से एक जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी वो तो ऐसे ही नहीं जाएगी, ऐसे ऐसे, तो उसने ये बताया कि इसको बोलेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जाएगी। और कितना छोटे एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, ठीक है, टेंजेंट लाइन। तो उसने ये बोला, कहा लाइन इंटीग्रल एक होता है, एक चीज होती है लाइन इंटीग्रल। जैसे गॉस ने क्या कहा था कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस। ये नहीं कहा था उसने, गॉस ने। इसने क्या कहा? कुछ इसी तरीके से इसने कहा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो बेटा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू जीरो टाइम्स, अभी डेफिनेशन लिखवाता हूं, म्यू जीरो टाइम्स करंट इनक्लोज्ड इन दिस लूप। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू जीरो टाइम्स करंट इनक्लोज्ड इन द लूप। करंट उस लूप के अंदर है कि नहीं है? तो पहले आप डिफिनीशन लिखिए, ये फिगर बनाइए, तब मैं बताऊं, तब फिर इसको, ठीक है, लिखो फिगर, पहले साइड में फिगर बना लो। ठीक, तो लिखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहले लिखना है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू जीरो टाइम्स, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू जीरो टाइम्स करंट इनक्लोज्ड इन दिस लूप, करंट इनक्लोज्ड इन दिस लूप। ना बेटा, अब लाइन इंटीग्रल कैसे लिखना है? देखो ये लिख लेना, अब आपको सुनो, ये लिख लेना है, ये लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा? लाइन इंटीग्रल, ऐसे बोलते हैं इसको, देखो बेटा, ऐसे लगाएंगे और ऐसे करेंगे और यहां B इंटू DL करेंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे,
इसको लाइन इंटीग्रल बोलेंगे, B इंटू DL। समझ गए? तो अब क्या बोलोगे, अब ये इसके बराबर कर देंगे, देखो ऐसे, तो B इंटू DL, इसको लाइन इंटीग्रल कहा जाता है बेटा, है मैग्नेटिक फील्ड का, उसी एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हुआ ना, और ये होगा म्यू नॉट I। बस ये एम्पियर सर्कुटल लॉ हुआ। ठीक है, इतना नोट करिए। ठीक है, आता पेपर के अंदर कहता है कि एक्सप्लेन द एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड प्रूव द फार्मूला फॉर द एम्पियर, प्रूव द फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बाय द एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहां लिखोगे बनाओ, magnetic field due to the infinite long, magnetic field due to the infinite long current carrying circular coil, current carrying circular coil, current carrying circular coil बाई एम्पियर सर्कुटल लॉ। देखो बेटा सुनो, ये आपको क्या करना होगा, पहले आपको ऐसे कहना होगा बाई एम्पियर, बहुत छोटा डेरिवेशन है ये, बाई एम्पियर सर्कुटल लॉ, सर्क्यूटल लॉ। देखिए लाइन इंटीग्रल कितना हो जाएगा ये, देखिए लाइन इंटीग्रल B इंटू DL, वही काम फिर से एक बार करना है। ठीक है, यानी B इंटू DL इक्वल टू म्यू नॉट I। पहले तो एम्पियर सर्कुलर लॉ से ये बात लिखनी होगी। अब क्या करना होगा, देखो ये B इंटू DL है ना, तो बेटा अब B इंटू DL, देखो B और DL एक ही डायरेक्शन में माने जाते हैं, जैसे गॉस लॉ में आप करते थे, तो A डॉट B बराबर ए बी कास थीटा होता है। ठीक है, और बराबर होगा म्यू नॉट I। B बाहर निकाल लो और ये क्या हो जाएगा, DL कास जीरो की वैल्यू 1, म्यू नॉट I। तो आप एक बात बताओ बेटा, ये DL तो पूरा यही है ना सर्कुलर पाथ, तो अगर इसकी रेडियस R होगी तो B कितना हो जाएगा, B इंटू DL कितना होगा, 2 पाई R नहीं होगा भाई, एक छोटे से